नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा और आप देख रहे हैं बाढ़ भट्ट टाइम्स। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाढ़ भट्ट टाइम्स में। सीधी में एक हृदय विदारक घटना घटी जो कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दहला के रख दिया। एक एक गांव में 8-8 लाशें एक साथ। बताइए कितना दुखद मंजर है। बाढ़ भट्ट टाइम्स टीम की तरफ से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हादसे को लेकर कि किस तरह से राजनीति हो रही है, लोगों के लाशों पर राजनीति की जा रही है। पक्ष विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, पक्ष का काम है काम करना। लेकिन अब ये आप लोग तय करिए और देखिए कि किस तरह से हमारा जिला प्रशासन काम कर रहा है और किस तरह से हमारे नेता काम कर रहे हैं। हालांकि अगर जिला प्रशासन न होता तो इतना बड़ा रेस्क्यू कर पाना भी किसी नेता के बस की बात नहीं है। सीधी जिले में अभी आपने देखा कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि पूरे प्रदेश को दहला के रख दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर छोटे बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक संवेदनशील रहे इस हादसा को लेकर। सतना में कोल समाज का महासम्मेलन था। इसी महासम्मेलन में सभी को बुलाया गया था और जाहिर सी बात है कि आदिवासी हैं और आदिवासी सम्मेलन है तो हर किसी के अंदर ये लालसा रहती है कि हम भी अपने समाज के कार्यक्रम में पहुँचे। ऐसे ही कोल समुदाय के लोग भी सबरी यात्रा के लिए अपने समुदाय के, अपने समाज के कार्यक्रम में पूरे जिले से पहुँचे। लगभग कार्यक्रम ख़त्म होता है और कार्यक्रम ख़त्म होते ही वहाँ से सतना से सब लोग चल देते हैं और जितनी बसें गई थी जहाँ जहाँ जिस गांव के थे वो सब चले आए, बसों में बैठ के वापस चले आए। अब 3 बस इकट्ठा जो आगे पीछे जा रही थी वो आके मोहनिया टनल के आगे रुकती हैं। मोहनिया टनल से कुछ ही दूरी में रुकती हैं और तीनों बस में वहाँ पे कुछ पुलिस वाले लोग थे और इन बस को रुकवाकर वहाँ पे लंच पैकेट दिया जाने लगा और जो जितने यात्री थी उनको गिनती होने लगी कि कौन कहाँ जाएगा, किस गांव के हैं, उनको इस हिसाब से बसों में बैठाया जाए। कि इतने में होना तो कुछ और था। इतने में पीछे से एक सीमेंट से लदा ट्रक आता है और वो ट्रक सीधे जाके भिड़ता है एक बस से जो ट्रक के सामने पड़ती है। लेकिन 3 बस खड़ी थी और भीषण हादसा में तेज रफ्तार में ट्रक इतना तेज रफ्तार में रहता है कि वो इतनी जोरदार से टक्कर होती है कि दो बस बिल्कुल चकनाचूर हो जाती हैं और एक बस रोड में ही पलट जाती है। अब ये हृदय विदारक घटना वहाँ पे हो जाती है। जैसे ही प्रशासनिक अमले को ये सूचना मिलती है वैसे ही तत्काल जिला का पूरा प्रशासन, कलेक्टर, एसपी से लेके छोटे बड़े नेता तक वहाँ पहुँचते हैं। घटना स्थल में देखते हैं तो मंजर देख के आंसू आ जाता है। बताया जाता है कि लाशों का अंबार वहाँ पर था। पूरे लोग जितने बस के अंदर थे पूरे लोग घायल थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जो घायल ना रहा हो। प्रशासन गाड़ियां बुलवाता है, एम्बुलेंस बुलवाता है और सबको, कुछ को सीधी अस्पताल, कुछ को रीवा अस्पताल, कुछ को चुराहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी जैसी हालत थी उस हिसाब से सबको यहाँ वहाँ रेफर किया जाता है, अस्पतालों में पहुँचाया जाता है। दूसरे दिन तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है। जो मरने वाले लोग हैं उनको ढूंढ के अब पहुँचाया जाता है उनके गाँवों तक। अब इस बीच क्या होता है कि बताया जाता है कि एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर में सब लादा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जाहिर सी बात है कि एम्बुलेंस से लेकर जितने भी इस तरह के वाहन हैं उन वाहनों में ही सब जाएगा। लेकिन बताने वाली बात ये है कि वो कचरा वाहन था। ट्रैक्टर था चलो ठीक है, लेकिन वो कचरा वाहन था। इसमें बताया जाता है कि वहाँ पर विधायक सरतेंदु तिवारी जी थे। जैसे ही सरतेंदु तिवारी जी वहाँ से लोगों को एम्बुलेंस में भेज के और चले आते हैं, वैसे ही रामपुर का ट्रैक्टर पहुँचता है नगर परिषद का और कुछ सबों को उसमें रखने लगता है। वो दरअसल दाह संस्कार के लिए वो ट्रैक्टर गया था लकड़ियों का बंदोबस्त करने कि गांवों में जहां सूखी लकड़ियां होंगी, आम की लकड़ियां होंगी, उन लकड़ियों को हम इकट्ठा करेंगे और अंतिम संस्कार जिनका होना है उनका अंतिम संस्कार होगा।
लेकिन उसमें कुछ लोगों द्वारा, वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा जब उस ट्रैक्टर में सब रखा गया, इसके बाद विरोध हुआ। विरोध होने के बाद एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस से फिर उनको फिर से उनके गृहग्राम में पहुँचाया गया। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि आज तक अस्पताल फुल है। सीधी की जितने भी लोग हैं, जितने 3 बस में जितने भी लोग थे, लगभग सब लोग घायल हैं। सीधी जिला चिकित्सालय में कुछ लोग भर्ती हैं। ये भी बताया जाता है कि अस्पताल में बेड तक नहीं है, जिसको जैसे जहां मर्जी वहां पर दवाई की गई, लेटाया गया। अस्पताल में बेड न होने के कारण बैठा के दवाई की गई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है इस मामले में कि आंकड़ा भी छुपा रही है, प्रशासन आंकड़ा भी सही नहीं बता रही है कि आखिर कितने लोग मरे हैं। पहली चीज़ कि इसमें राजनीति होने लगी, दूसरी चीज़ कि ट्रैक्टर को लेके राजनीति होने लगी कि ट्रैक्टर में, कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर में सब धुलवाया गया। ट्रैक्टर तो चलो ठीक है, लेकिन कचरा गाड़ी में सब धुलवाया गया। लेकिन हमारे जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक शिकार बनाया गया है यहाँ पे पार्टियों के चलते। वाहन में 100 रखकर वीडियो बनाया गया है। ये कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से और अन्य जगहों से सब वाहन को कचरे वाहन में रख के ले जाने की खबर चलाई जा रही है, जो पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। सभी शवों को यहाँ पे 2 जगहों पे ही रखे गए थे, जिसमें कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट था और दूसरा जिला अस्पताल सीधी था। इन सभी शवों को ससम्मान तहसीलदार और स्थानीय जो बीएमओ थे, टीआई थे, इन सभी की उपस्थिति में स्वर्ग रथ, जो सब वाहन का नाम दिया गया है यहाँ चुरहट में, और जिला अस्पताल में नगर पालिका और जिला अस्पताल द्वारा संचालित सब वाहन में रख के सम्मान पूर्वक उनको संबंधित गांव तक भिजवाने की व्यवस्था की गई थी। गांव तक पहुंचाए भी गए। फिर गांव में पहुंचने के बाद उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए लकड़ी वगैरह जुटाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इस दौरान कुछ तत्वों के द्वारा वहां पे जो वाहन खड़े थे, जिनके द्वारा लकड़ी भी लाई जा रही थी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही थी, वहां पे एक शव को रखने का प्रयास किया गया था, जिससे कि थोड़ा सा माहौल वहां पे खराब हो। इसको तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और उसको फिर वहां से हटाया। जो 5 शवों की बात की जा रही है वो भी भ्रामक है, क्योंकि वीडियो में भी इस बात की कोई तथ्य नहीं है। हम उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो ये पूरी हमारी जिनके मृतक के परिवार हैं और जो मृतकों के सम्मानपूर्वक अंतिम क्रियाकर्म और उनको राहत राशि डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा पूरा प्रयास चल रहा है, उसमें इस प्रकार के कोई विघ्न उत्पन्न अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी करेंगे अगर इस तरह से कोई भी माहौल और असद्भाव का वातावरण क्रिएट करने का कोई भी प्रयास करेंगे तो। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर जिला प्रशासन न होता तो कोई नेता, कोई मंत्री भले कितने लाख आदेश दे देता, लेकिन वो जाके और बाडियों को उठा के सब वाहन की व्यवस्था करवा के और उनको घर तक न पहुंचा पाता। हमारा पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, भले कैसा भी है, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उनकी जो जिम्मेदारी थी बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब अभाव है, अभाव के कमी में भले दूसरा विकल्प उनको लेना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन जितना हो सका उतना जिला प्रशासन लोगों का सहयोग किया। यहाँ तक कि सांसद रीति पाठक भी लोगों के जो मृतक परिवार है, जो घायल परिवार है, उनके यहाँ गांव-गांव जाके मिल रही हैं। हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय भी वहाँ जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मुआवजे की बात आई, लोगों का कहना है कि अगर ये सही आंकड़ा बताएंगे तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा। अब ये तो खैर जांच की विषय है कि क्या आंकड़ा सही है, क्या गलत है, लेकिन वाकई में जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं जिला अस्पताल में जो लोग एडमिट हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, उस मंजर में कैसा मंजर था, क्या देखा उन्होंने, और जो दवाई नहीं करवा पाए हैं उनका क्या कहना है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जिला प्रशासन के ऊपर लोगों द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा आज अपना का जिला चिकित्सालय सीधी लेके आन है, जो परसों एक्सीडेंट हुए, हृदय विदारक एक्सीडेंट रहा, इतने लोग हताहत भी
और लोगन के हालांकि एमा यह आरोप है कि कितने लोग मृत भी यह बतावा जाता है कि प्रशासन द्वारा छुपावा जा रहा है, आज सही आंकड़ा नहीं बतावा जा रहा है। और अपना को बताई कि अभी तक भर्ती करे के सिलसिला चालू है, अभी तक लोग भर्ती होल लागे में और पूरा अस्पताल खचाखच भरी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो वो हादसा में रहे हम, इनके परिवार वाले इनका ही गंभीर चोट आई हैं, एडमिट है, कुछ अंदर बाहर इन्होंने पचन का चोट लाग है। और हमारे साथ भैया है, मैं आई अपना पंचन का ही मिलवाई थे और जानी थे कि का कुछ वाक्य रहा। मेरा नाम प्रेमलाल कोल है, मड़वा से। अपना के गांव से ही क्या जाने रहे, यानी हमारे बगैया से 5 लाशें। मतलब कुल मिला के कितने लोगों की मृत्यु हुई का अब हम नहीं बताता, हम अपने में जैसे बिल ला गए जो जाने के लिए जो बोल रहे थे तो पैसे वैसे के लेन देन की वाली बात नहीं थी, कोई लेन देन की फिक्र गए थे कि मेरा किराया भाड़ा नहीं लगेगा, सब ये शासन द्वारा है ना सुविधा है। ये अपना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलवाई थे और जानी थे कि का कुछ सरकार की गलती रही कि केखर गलती रही, का कुछ कहा है जी। नहीं, मेरा पहली बात तो जितने सही मृतक हैं मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं 2-3 बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये लोकप्रियता का शौक़ है। अमित शाह जी सतना आए थे तो पूरे संभाग जो मैं जानता हूँ पूरे संभाग से इतनी भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। सवारी के नाम पर, इसका मतलब कि जातीयता के नाम पर जो खेल शुरू है, तो सतना में पूरे संभाग के लोगों को 2 लाख 3 लाख लोगों ने बुला लिया। एक बात ठीक। दूसरा मामला ये है कि जब यहाँ के आदिवासियों को आप ले गए तो सतना से गाड़ी लौटी तो रीवा आई, रीवा से गुड़ और मोहनिया होते हुए बाया चुरहाटा चौहरा दिग्विजय सिंह बखवार पहुँचा रहे। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि भाई आप गोविंदगढ़ होते चौहरा पहुँचा देते। इसका मतलब है कि आपको लंच पैकेट बांटना था तो लंच पैकेट आपको मोहनिया में क्यों बांटना था भाई। आप मतलब गरीब बनाकर लोग, जानबूझकर लोग गरीब बनाकर आप रोटी के आड़ में आप लोगों की जान चली गई। 3-3 गाड़ियां वहां चली गई। हम ये नहीं कहते कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना चाहिए, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन जो आपकी नीयत है वोट के नाम पर जो खेल कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम ये मांग करते हैं कि इसमें उच्च लोगों के कहा है कि मौत के आंकड़ों सही नहीं आई। नहीं भाई, हम कल से अखबार में सोशल मीडिया देख रहे हैं, अखबार वाले लिख रहे हैं कि आज तक प्रशासन मुझसे आंकड़ा छुपा रहा है। आंकड़ा छुपाने के पीछे आप मंशा क्या है ये मैं नहीं जानता। भाई हो सकता है कि ज़्यादा लोग मरे हो, आप कम बताने प्रयास कर रहे हो, मुआवजा कम देना पड़े, मुआवजे की खेल शुरू है उसमें। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि मीडिया को साफ तौर पर बताना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है।